सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और सुबह के बज चुके हैं 5। हम आपके लिए आज के सभी करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम 23 अप्रैल की सारी करंट अफेयर्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। दोस्तों, ये कल का क्वेश्चन ऑफ द डे है सेकेंड पार्ट के वीडियो का, कि निर्मला सीतारमण जी ने किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ऑनलाइन हिस्सा लिया। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने हमारे NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक थी इनकी 5वीं वर्षगांठ पर, उसमें इन्होंने ऑनलाइन हिस्सा लिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी क्या किया है, बहुत सारे देशों को, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, अभी कोरोना महामारी से जूझने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म को किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म को अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दोस्तों, इनको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिससे कि आपको रियल टाइम में यानी वास्तविक समय में पारदर्शी गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाया जा सके, कि नागरिकों के जो भी कोविड-19 से रिलेटेड प्रश्न हैं उनका तुरंत समाधान किया जा सके, तुरंत जवाब दिया जा सके और विभिन्न सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिसमें विशेषज्ञों की टीम होगी जो नागरिकों के साथ रियल टाइम में जुड़ेगी। ठीक है, और जानकारियों को साझा किया जाएगा। चलिए, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस नाम से एक नई मोबाइल ऐप को विकसित किया है। दोस्तों, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम है संयम। ये रहा इसका लोगो। इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये GPS ट्रैकिंग की सुविधा से लैस ऐप है जो कि बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनको क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन किसे किया गया है? जो विदेश से आए थे या विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए हैं। तो चूँकि 14 दिन तक कोरोना वायरस होने का खतरा है, इसलिए उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। तो उस समय में वो लोग घर से बाहर ना निकलें। अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो ये ऐप प्रशासन को अलर्ट दे देगा। इसमें 3 तरह के अलर्ट हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब बंदा लंबे समय के लिए बाहर है। येलो का मतलब वो बंदा एक सीमित अवधि के लिए, सीमित आवाजाही के लिए बाहर निकला है। और ग्रीन का मतलब है कि वो घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहा है, क्वारंटाइन है। ठीक है, चलिए, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक किस देश ने आयोजित की। दोस्तों, अभी G20 देशों के कृषि मंत्रियों की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई सऊदी अरब में। आयोजित करने का उद्देश्य था खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार विमर्श, खाद्य अपव्यय और नुकसान से बचने के लिए कोरोना वायरस की महामारी की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने का संकल्प लेना। इसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, ये आयोजित की गई थी दोस्तों सऊदी अरब में। सऊदी अरब के बारे में आपको बता दूं, इसकी कैपिटल रियाद है, किंग यहाँ पर सलमान है, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, करेंसी यहाँ पर रियाल चलती है और भाषा यहाँ की कौन सी है? अरेबिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों G20 देशों की लिस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए। जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सभी G20 देश याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ये रहा इसका पिक्चर, इसको आप याद करिएगा। डेविड ली को किस टेलीकॉम कंपनी के भारतीय ब्रांड हेतु CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों, डेविड ली को अभी बनाया गया है हुआवे इंडिया का CEO। दोस्तों, हुआवे क्या है? एक चाइनीज़ कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर शेंजन में है और इसके जो मेन CEO हैं वो हैं रेन झेंगफेई, और जो डेविड ली हैं उनको हुआवे इंडिया का CEO बनाया गया है, जिन्होंने अभी जे चैन को रिप्लेस किया है। इससे पहले जे चैन हुआ करते थे। दोस्तों, एक मोबाइल फ़ोन्स आते हैं ऑनर कंपनी के, आप लोगों ने देखा होगा ऑनर 9 लाइट, ऑनर 9, 10, इस तरीके से। तो ये जो ऑनर जिसके मोबाइल आते हैं, उस ऑनर की पेरेंट कंपनी हुआवे ही है। चाइनीज़ कंपनी है, बहुत पुरानी, बहुत बड़ी कंपनी है, जो विभिन्न टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे जो टॉवर्स लगते हैं उनके एंटीनाज बनाना, BTS एंटीना, माइक्रोवेव एंटीना, और जो सर्वे किए जाते हैं उनके सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना, ये सारे काम टेलीकॉम कंपनी हुआवे भी करती है।
जो अन्य नाम लिखे हैं एरिक्सन, नोकिया, सीमेंस, जेटी, ये सभी भी यही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविड ली जो है उन्हें हुआवे इंडिया का सीईओ बनाया गया है। हाल ही में आरबीआई ने एन कमाकोदी को किस बैंक में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी? दोस्तों ये दी गई है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में। इनको पुनः 3 वर्ष के लिए आरबीआई की मंजूरी के बाद एमडी और सीईओ बनाया गया सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का। 31 अक्टूबर 1904 की बैंक है, कुंभकोणम तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर आर मोहन। पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस? दोस्तों पृथ्वी दिवस हमारा मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसे मनाने का उद्देश्य जनता को जागरूक करना कि वे पृथ्वी की रक्षा में अपना योगदान दें, पृथ्वी को प्रदूषण फैलने से बचाएं, पृथ्वी को साफ सुथरा रखें, हमारी अर्थ की हिफाजत करें। दोस्तों 1970 में इसको शुरू किया गया था, इसलिए इस वर्ष इसकी 50वीं वर्षगांठ है, गोल्डन जुबली ईयर। आधिकारिक तौर पर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जैसा हम लोग मानते हैं धरती माता, उन्हीं आदर्शों का पालन करते हुए। दोस्तों एक चीज़ और, अभी तक क्या था, जो डे से क्वेश्चन आते हैं वो पैटर्न अब पुराना हो चुका है। अब क्वेश्चंस आने लगे हैं डेज की थीम से। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी दिवस 2020 का जो विषय है वो है हमारा क्लाइमेट एक्शन, यानी इसकी थीम क्या है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से ये बताया गया है, क्लाइमेट एक्शन 22 अप्रैल 2020 अर्थ डे। किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र को तैयार किया है? तो साथियों इसको तैयार किया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने। क्यों? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR अरोमा मिशन के तहत इसको तैयार किया गया। ये दोस्तों क्या है, हर्बल सैनिटाइज़र है। इसमें तुलसी के तेल को हर्बल घटक और आइसोप्रोपिल अल्कोहल को भी डाला गया है। इसमें क्या है कि जो तुलसी का तेल है वो रोगाणुरोधी है और आइसोप्रोपिल अल्कोहल कीटाणुनाशक है। आपको बताऊं दूं, जितने भी हमारे हैंड सैनिटाइज़र होते हैं, जितने भी, सभी में दोस्तों IPA को डाला जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो क्या करती है, कीटाणुनाशक होती है। और उनमें एलोवेरा जेल हो, चाहे हमारा तुलसी का तेल हो, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, जिससे कि आपके हाथ ख़राब ना हो। जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि त्वचा रूखी हो गई या त्वचा फटने लगी, उसे बचाने के लिए इनमें इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये सब चीज़ आपके पास है, IPA, एलोवेरा जेल, डिटॉल आदि, तो आप घर पर भी हैंड सैनिटाइज़र तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने जो बनाया है इसका नाम होगा क्लीन हैंड जेल और ये एक हर्बल सैनिटाइज़र होगा। किसने बनाया है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड के साथ मिलकर आयु एवं से साथी ऐप लॉन्च किए? दोस्तों ये लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। जैसा कल मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था ई-संजीवनी OPD, उसी की तर्ज पर इन्होंने भी ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयु एवं सेहत साथी। ये भी ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर में सक्षम बनाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया है। मेडकार्ड पूरी तरह से 7 जिलों में वर्क कर ही रहा है, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली, जयपुर में। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, जयपुर राजधानी, और कलराज मिश्रा जी यहाँ पर गवर्नर है। दोस्तों एक क्वेश्चन, राजस्थान की अभी एक सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, उस सिटी का नाम क्या है वो आप बताइए, या फिर उस प्लेस का नाम क्या है वो बताइए। हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन एना सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों जो ये है, जो मिशन एना सेवा है, इसको चालू किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। अंबानी ग्रुप्स की फाउंडेशन है, आप जानते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, मिशन एना सेवा शुरू किया है। हाल ही में लुइस सेप्लवेडा का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों ये एक चिली के लेखक और पत्रकार थे।
इनकी नेशनलिटी थी चिलियन फ्रेंच। 1970 में दोस्तों इनको जेल में जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने एगस्टो पिंचो के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनका अपोज़ किया था। बहुत ही जाने माने और तेज़ जर्नलिस्ट और लेखक थे, जिस कारण इनको जेल में भी जाना पड़ा 1970 में। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? चिली के लेखक और पत्रकार थे, जिनका अभी 16 अप्रैल को 2020 में निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बनी? दोस्तों, अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी है टाटा AIA। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये उसमें क्या करेंगे, आपके लिए कोविड-19 का 5 लाख रुपए का बीमा साथ में मुफ्त देंगे। तो ये ऐसी पहली कंपनी बन गई है जो एक अतिरिक्त लाभ दे रही है। ढाबों और ट्रक मरम्मतों की दुकानों की जानकारी देने के लिए किसने डैशबोर्ड लॉन्च किया? दोस्तों, ये लॉन्च किया है राजमार्ग मंत्रालय ने। क्यों किया है? क्योंकि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है, फिर भी लॉकडाउन के समय में भी ज़रूरती सामानों की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियाँ और ट्रक्स को स्पेशल परमिशन देकर चलाया जा रहा है। तो ट्रक कार्गोज़ पर जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं या अन्य जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो जो भी जा रहे हैं, रास्ते में उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो ताकि उन्हें ढाबे मिल जाएं। और यदि कोई दिक्कत ट्रक में या सवारी में आती है उनकी गाड़ी में, तो उनको रिपेयरिंग सेंटर ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये एक डैशबोर्ड बनाया है राजमार्ग मंत्रालय ने, जो लॉकडाउन के समय में उनकी हेल्प करेगा, उनकी यात्रा को आसान बनाएगा। हमारे राजमार्ग, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी जी। चलिए, अंतिम क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों, ये जो है ना ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। ये इसमें हम क्या करते हैं, सारे वीडियोस की PDF, इम्पॉर्टेंट नोट्स, बुक्स की PDF और भी बहुत सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे नोट्स इसमें डालते रहते हैं। दोस्तों, इसी नाम से एग्जामिन यू हमारा एक FB पेज भी है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। और इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।